नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे बाजरा, धान, सरसों, चना और सेब, साथ ही टमाटर के बाजार भाव की भी। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। वजीरगंज और पुलपल्ली मंडी में नरमी के साथ हुए धान के सौदे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 10 रुपए चढ़कर 2,390 रुपए पर बिकी धान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। आपको बता दें, कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की वजीरगंज और केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर बात की जाए तो इस दौरान यहां पर धान के भाव में तेजी देखने को मिली। फिलहाल धान के बाजार में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की वजीरगंज और केरल की पुल्लीपल्ली मंडी में धान के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार केरल की पुल्लीपल्ली मंडी में 12 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2,150 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,950 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान शरबती धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 12 अक्टूबर को यहां धान का भाव था 2,380 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,390 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही वजीरगंज मंडी में 12 अक्टूबर को शरबती धान का भाव रहा 2,270 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2,260 रुपए पर हुए। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डाले तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के बीच बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 14,30,472 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपिडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में बीते 4 महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 58,14,488 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। तो जाना आपने धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। उतार चढ़ाव के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आया। देश की अलग अलग मंडियों की बात अगर की जाए, वहीं निर्यात की स्थिति जो है वो काफी बेहतर नजर आ रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले ना सिर्फ बासमती चावल जो है बल्कि गैर बासमती चावल का जो निर्यात है उसमें भी इजाफा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर बेमौसम बरसात से कहीं ना कहीं जो उपज है वो प्रभावित होने का भी अनुमान जताया गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो असर है वो आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। बाजरे के भाव में रहा मिला जुला रुख। जंबूसर मंडी में 300 रुपए उछला बाजरे का भाव। और लालसोट मंडी में 5,979 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। सूरतगढ़ मंडी में आई 110 रुपए की गिरावट। और आइए मंडी खबर में बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार की। खासतौर से कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात गुरुवार की अगर की जाए तो गुजरात की जंबूसर और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए।
वहीं लालसोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ एक नरमी देखने को मिली, जबकि मोहम्मदाबाद सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आया है, यानी जो स्थिरता है वो इन मंडियों में देखी गई है। फिलहाल बाजार में और क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। गुरुवार को गुजरात की जंबूसर और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लालसोट मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि मोहम्मदाबाद और सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 12 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1900 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2200 रुपए पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 12 अक्टूबर को बाजरे का भाव था 1850 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदों में 86 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1764 रुपए। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 अक्टूबर को बाजरा 1750 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 12 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1940 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1950 रुपए पर। वहीं मोहम्मदाबाद मंडी में 12 अक्टूबर को बाजरे का भाव था 2200 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2200 रुपए पर बरकरार रहा। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन के दौरान बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,64,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने बाजरे के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। आवक फिलहाल सामान्य है और इसके साथ साथ अगर पिछले वर्ष के मुकाबले रकबे की अगर बात की जाए तो इस वर्ष जो रकबा है उसमें भी इजाफा दर्ज किया गया है, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल में इसकी जो खेती है वो की जा रही है। साथ ही अगर हाजिर बाजार की हम बात करते हैं तो आपने जाना कहीं कहीं मंडियों में जो भाव हैं उसमें इजाफा भी दर्ज किया गया, तो कहीं पर गिरावट भी देखने को मिली है और कई मंडियाँ ऐसी भी जहाँ पर फिलहाल बाजार में स्थिरता नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहां पर भिंडी का भाव रहा 2375 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की अगर हम बात करें तो यहां भाव रहा 2800 रुपए क्विंटल। इसी तरह सोलन मंडी में भाव रहा 2600 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी की अगर बात की जाए तो यहां भाव रहा 2000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों, चने और सेब के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ें। आपको बता दें मंडी खबर में आगे आपको हम बताएंगे चने और सेब के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं सरसों के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को सूरतगढ़ मंडी की बात की जाए या बदायूं मंडी की बात करें और साथ ही वजीरगंज मंडी की भी अगर बात की जाए तो इन मंडियों में सरसों के जो सौदे हैं नरमी के साथ हुए, यानी एक गिरावट जो है इन मंडियों में देखी गई। जबकि राजस्थान की लालसोट और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सरसों के भाव में एक तेजी देखने को मिली, यानी भाव में इजाफा यहाँ देखने को मिला है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। गुरुवार को सूरतगढ़, बदायूं और वजीरगंज मंडी में सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 12 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,700 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 279 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,979 रूपए पर। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 अक्टूबर को यहां सरसों का भाव था 5,625 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 110 रूपए लुढ़क कर 5,515 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 12 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,140 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,150 रूपए। बदायूं मंडी में इस बीच सरसों के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 12 अक्टूबर को यहां सरसों का भाव था 6,500 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 20 रूपए लुढ़क कर 6,480 रूपए पर हुए। वजीरगंज मंडी में 12 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,440 रूपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रूपए की गिरावट आई और भाव 6,430 रूपए पर आ गया। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार की अगर बात की जाए, अलग अलग मंडियों में जो उतार चढ़ाव के साथ सौदे हैं वो देखे जा रहे हैं। यानी कई मंडियों में जो गिरावट है वो भी रही, नरमी का रुख रहा, तो कई मंडियों में इजाफा भी हुआ। और खासतौर से सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो सरकार की तरफ से सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था, जिसमें इस बार 400 रुपये की जो वृद्धि है वो की गई थी। और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 5,000 रुपये से अधिक आया। हालांकि खुले बाजार की अगर बात की जाए तो और भी ज़्यादा जो भाव है वो मंडियों में बना हुआ है, लेकिन सरकार का प्रयास यही कि जो किसान है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में जो अपना फसल है वो बेचनी ना पड़े। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें हमने देखा कि लगातार एमएसपी से ऊपर ही जो दाम है अलग अलग मंडियों में बने हुए हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस बार उपज में इजाफे की उम्मीद भी जताई गई है, तो कहीं ना कहीं भाव को और भी आने वाले समय में एक सहारा मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि ना सिर्फ खाद्य तेलों की जो मांग बनी रहती है, सरसों का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है तिलहनी फसलों की जब हम बात करते हैं। लेकिन इस बार कोशिश यही है कि हम तिलहन में भी आत्मनिर्भर हो सकें और उसमें जो सरसों की फसल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की दामनगर मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 3,650 रुपए क्विंटल। वहीं सूरत मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी, यहाँ भाव रहा 3,300 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चने के बाजार की भी। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो आपको बता दें, एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की मालपुरा मंडी में चने का भाव रहा 4,320 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 5,850 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहां चने का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की वजीरगंज मंडी में भाव रहा 5,840 रुपए क्विंटल। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2022 और 23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। तो जाना आपने क्या स्थिति जो है फिलहाल इसके बाजार में बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सही हमने देखा किस तरीके से दलहन क्षेत्र में भी एक जो आत्मनिर्भरता है वो देखी गई। फिलहाल अभी जिस तरीके से रकबे का जो आंकड़ा सामने आया और खासतौर से चने की खेती की भी अगर बात की जाए, हमने देखा अलग अलग मंडियों में कहीं ना कहीं जो भाव है उनको सहारा भी मिलता नजर आया। और आने वाले समय में जो जानकार है उनका मानना है यही कि एक अगर मांग निकल कर आएगी तो कहीं ना कहीं भाव को और भी ज़्यादा मजबूती या एक सहारा जो है वो मिलता हुआ नजर
आ सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अदरक का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं सूरत मंडी की। गुजरात की ये मंडी और यहाँ पे अदरक का भाव रहा 4,125 रुपये क्विंटल। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 5,750 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,650 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने किस तरह के जो भाव हैं अलग अलग कृषि जिन्सों के वो दर्ज किए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेब के बाजार की भी। कृषि उपज मंडियों में अगर देखें तो सेब की आवक फिलहाल सामान्य दर्ज की जा रही है। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को चंडीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में सेब 5,000 रुपये क्विंटल पर यहां भी बिका। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात की जाए तो यहां सेब के सौदे 4,850 रुपये क्विंटल पर दर्ज किए गए। वहीं सेब की पैदावार की अगर बात करें तो इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021 और 22 में सेब की पैदावार आप देख सकते हैं ये 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि अगर बात की जाए साल 2020 और 21 की तो इस दौरान उपज का ये आंकड़ा 22,76,000 टन ही रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा रहने की उम्मीद इस बार जताई गई है। तो जाना आपने सेब की उपज की भी अगर बात की जाए तो इस बार इसमें इजाफा हो सकता है पिछले वर्ष के मुकाबले, और ऐसे में जब बाजार में अगर आवक ज़्यादा रहती है तब कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति हम ज़रूर देखते हैं, लेकिन अगर आवक सामान्य है तो ऐसी स्थिति में जो किसान हैं उनको इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। फिलहाल मंडी खबर में हम यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे टमाटर साथ ही दूसरी कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए कार्यक्रम जस्ट जूनियर, करेंगे योगा और हो जाएंगे फिट। हैंड्स को रब करिए, सीखेंगे नैतिक मूल्य इस बार की कहानी के साथ। बच्चों को गैजेट्स कितना और क्यों उपयोग करना चाहिए। We all are using gadget, not only the small child. और इसका बच्चों के मन मस्तिष्क पर कैसा होता है प्रभाव। कार्यक्रम जस्ट जूनियर में पुनः प्रसारण शनिवार 15 अक्टूबर दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर टमाटर के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,600 रुपये क्विंटल। गुजरात की ही दामनगर मंडी यहाँ भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल। जबकि बात पंजाब की खन्ना मंडी की जाए तो यहाँ टमाटर का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की जालौर मंडी यहाँ भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। आपको बता दें इस बार टमाटर की उपज में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी आकलन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं देश भर में साल 2021 और 22 के दौरान जो टमाटर की उपज है ये करीब 2,03,36,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। यानी इस बार जो कमी है वो टमाटर की पैदावार में दर्ज की जा सकती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आवक अभी तक हम सामान्य देख पा रहे हैं, हो सकता है इस आवक में थोड़ी सी कमी आए और आवक कम होगी तो मांग भी निकलती हुई नजर आएगी, और ऐसे में जो भाव हैं उनको कहीं ना कहीं सहारा मिल सकता है। अगर मांग ज्यादा निकल कर आ रही है और आवक कम है तो ऐसे में सीधा असर जो है भाव पर पड़ता है, और जो भाव हैं वो कुछ मजबूती की तरफ आते हुए नजर आ सकते हैं।
तो ये तो बात हुई टमाटर के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरी मिर्च के बाजार भाव की भी। सबसे पहले हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा हरी मिर्च का 6,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 3,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए हरी मिर्च के बाद आपको बताते हैं नींबू का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की। तो यहाँ आप देख सकते हैं नींबू का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,660 रुपए क्विंटल। और पीलीभीत मंडी में भाव रहा 4,985 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी की। तो यहाँ प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही पंजाब की खन्ना मंडी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी भाव लगभग समान रहे, यानी 1,200 रुपए क्विंटल ही दर्ज किया गया। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ प्याज का भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी वजह से जो आप देखते होंगे जो हमारे अलग अलग फसलों के जो मूल्य है उसमें आपको अंतर नजर आता होगा। ये इसी वजह से क्योंकि जो भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, जिसमें हम देखते हैं कि अलग तरह की जो गुणवत्ता है वो जब बाजार में पहुंचती है। तो फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ ये सारी जानकारी अलग अलग मंडियों के जो भाव हैं, कृषि जिन्सों के भाव हैं, आप जान सकेंगे कभी भी कहीं भी मंडी खबर के साथ। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।